हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्पीट विद ईज़। पिछले वीडियो में हमने मौर्य पीरियड के बारे में पढ़ा था। आज हम उससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ। ठीक है, कौटिल्य जो थे मुख्यमंत्री थे किसके? अशोका, राजा जनक, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंबिसार। तो हमें इसका आंसर पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने में मेन हाथ किसका था? कौटिल्य। कौटिल्य की मदद से ही चंद्रगुप्त मौर्य जो है राजा बने। तो मेन जो प्राइम मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री किसके थे? ये कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य के। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ मेगास्थीन बुक। अब ये मेगास्थीन कौन थे? ये मेगास्थीन जो थे ये थे राजदूत। ठीक है, किसके राजदूत थे? ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। और सेल्यूकस निकेटर किसके राजदूत थे? ये अलेक्जेंडर के राजदूत थे। ठीक है, तो मेगास्थीन जो थे वो किसके दरबार में आए थे? वो मौर्य के फर्स्ट राजा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। और उन्होंने जो वहाँ चीज़ें नोटिस की, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी और उस बुक का नाम था इंडिका। ठीक है, तो मेगास्थीन राजदूत थे, सेल्यूकस निकेटर, और इन्होंने जो बुक लिखी है उसका नाम है इंडिका। तो राइट आंसर इज इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किनको हराया था? पोरस, अलेक्जेंडर, अम्बी या सेल्यूकस। तो अभी हमने डिस्कस किया कि चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ था सेल्यूकस से, जिसे, ठीक है, तो सेल्यूकस को किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो सेल्यूकस ने फिर अपना राजदूत भेजा था, कौन? मेगास्थीन, जिसने बुक लिखी थी। ठीक है, इतना आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, हु वॉज द राइटर ऑफ मुद्र राक्षसा। मुद्र राक्षसा के राइटर कौन है? किसने लिखी थी ये बुक? तो ये लिखी थी विशाखा दत्त। ठीक है, विशाखा दत्त ने ये बुक लिखी थी मुद्र राक्षसा, जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे कौटिल्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य जो था राजा बना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चंद्रगुप्त मौर्य वॉज फॉलोअर ऑफ। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य कौन से रिलीजन को फॉलो करते थे? बुद्धिज्म, सिखिज्म, जैनिज्म या आजीविका। तो हमने पढ़ा था कि चंद्रगुप्त मौर्य जैनिज्म को फॉलो करते थे। ठीक है, तो ये चले गए थे सरवन बेलगोला, ठीक है, जो आज के टाइम पे बेंगलोर है, वहाँ चले गए थे। और वहाँ ये धीरे धीरे इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। ठीक है, तो किसके साथ गए थे? भद्रबाहु के साथ। तो इन्होंने कौन सा रिलीजन अपनाया था? जैनिज्म। क्लियर? नेक्स्ट, अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाय। अब ये जो जितनी भी बुक्स हैं ना, ये मेन बुक्स तो आपको याद होनी चाहिए कि कौन सी बुक है और किसने लिखी थी। तो अर्थशास्त्र जो है वो किसने लिखी थी? धनानंद, बिंबिसार, कौटिल्य, अशोक। तो अर्थशास्त्र जो बुक है वो लिखी थी कौटिल्य, चाणक्य ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ग्रीक एम्बेसडर एट द मौर्यन कोर्ट। ठीक है, मौर्य के राज दरबार में कौन से ग्रीक के राजदूत आए थे? तो प्लेटो, मेगास्थीन, एरिस्टोटल या अलेक्जेंडर। तो ग्रीक कौन राजदूत आए थे? चंद्रगुप्त के टाइम में आए थे मेगास्थीन। ठीक है, ग्रीक के कौन से राजदूत आए थे? चंद्रगुप्त के दरबार में मेगास्थीन आए थे। क्लियर? चंद्रगुप्त मौर्य स्पेंड हिज लास्ट डेज। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ बिताए थे? उज्जैन, पाटलिपुत्र, श्रवणबेलगोला या काशी। तो हमने पढ़ा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म अपना लिया था और अपने जीवन के लास्ट जो डेज थे वो उन्होंने श्रवणबेलगोला में स्पेंड किए थे। ठीक है, जो किसके साथ गए थे? भद्रबाहु के साथ। ठीक है, और बाकी जैन मॉन्क्स के साथ वो गए थे श्रवणबेलगोला,
और वहीं उन्होंने अपना देह त्याग दिया था। बिंदुसार वॉज द सन ऑफ, बिंदुसार किसके बेटे थे? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य पहला राजा था मौर्य डायनेस्टी का, उनका बेटा आया बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा आया था अशोक। ठीक है, विच डायनेस्टी डिड रूल ओवर मगध आफ्टर नंदा डायनेस्टी? मगध में नंदा डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आई? तो नंदा के बाद आए मौर्य। ये मैंने आपको स्टोरी बताई थी। ठीक है, महापद्म नंदा जो फाउंडर थे नंदा डायनेस्टी के, इनके 8th सन धनानंद को हरा के मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत की चंद्रगुप्त मौर्य। और ये किसकी मदद से हुआ सब कुछ? चाणक्य या कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज यूज्ड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। अशोका के जितने भी लेख मिले गए, ठीक है, वो किस भाषा में थे? संस्कृत, हिंदी, प्राकृत या उर्दू? हिंदी और उर्दू तो था ही नहीं उस टाइम, संस्कृत था, ये भी वैदिक लिटरेचर संस्कृत में ही था, और जो अशोका के इंस्क्रिप्शंस थे वो प्राकृत लैंग्वेज में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रीन ऑफ अशोका वॉज हेल्ड एट, कि बुद्धिस्ट सभा जो हुई थी जब अशोका राजा थे तो वो कौन सी जगह पे हुई थी? 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, है ना। 3rd सभा जो थी वो अशोका के अंडर हुई थी और वो कौन सी जगह में हुई थी? पाटलिपुत्र। क्लियर? हमने इसका शॉर्ट भी याद रखा था, आजकल अशोका का नाम है। ठीक है, तो 3rd जो बुद्धिस्ट काउंसिल था वो अशोका जब राजा थे तब हुई थी। कहाँ? पाटलिपुत्र में। Who first deciphered अशोका's edict in 1837? अशोका के जो जितने भी लेख थे वो पहली बार किसने पढ़ा था? ठीक है, वो पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप ही वो इंसान थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम अशोका के जितने भी लेख थे उसको पढ़ा और समझा था। कौन सी ईयर में? 1837। Who said the word conquer the land between the two sea? ठीक है, ये किसके लिए कहा गया है कि इन्होंने 2 समुद्र के बीच का जो एरिया है जो कि आज साउथ है वो किसने कॉन्कर किया था? ये किसके लिए वर्ड्स हैं? ये है बिंदुसार के लिए। ठीक है, बिंदुसार ने ही साउथ में अटैक किया और वहाँ के जो है लैंड उसको कैप्चर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फादर ऑफ अशोका? अशोका के पिता कौन थे? अशोका के पिता थे बिंदुसार। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य पहले राजा थे, उनके बेटे आए फिर बिंदुसार और बिंदुसार के बेटे आए अशोका। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।